आपका भी यही हाल होगा जैसा मेरा हुआ। क्यों? क्या हुई? मैंने देखा सोलो लेवलिंग और मैं वेट नहीं कर पा रहा था कि भाई ये टेम्पल क्या चीज़ है और इसके साथ जिन्वू की पावर्स का क्या मामला है। मैंने लगाया इस बात का पता और आ गया आप लोगों के पास फुल डिटेल के साथ। जब मैंने कार्टिनेन टेम्पल के बारे में और जिन्वू की पावर्स के बारे में पता लगाया और इसका असर मुझ पर कुछ ऐसा हुआ कि भाई मैं सपने में भी अराइज बोल रहा हूँ। बात तो सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टिनेन टेम्पल की। जिन्हें पता नहीं, ये टेम्पल हमें एनिमे के स्टार्ट में ही दिखाया गया था, जहां 16 हंटर्स एक डंगन में जाते हैं और उसमें एक और डंगन होता है जहां बहुत सारे स्टेचूज होते हैं जो जिंदा होके सब हंटर्स को मारने लगते हैं और वहां पर सिर्फ 6 लोग ही बच जाते हैं। तो वो बात करते हैं कार्टिनेन टेम्पल की। बिग स्केरी स्टेचू जो था जिस पर बहुत फोकस किया जा रहा था वो था रेप्लिका ऑफ एब्सोल्यूट बीइंग का। क्या है ये एब्सोल्यूट बीइंग? रुको जरा, सब्र करो। वेल, एब्सोल्यूट बीइंग को आप लोग सुप्रीम गॉड मान सकते हो सोलो लेवलिंग में। उसके ऊपर कोई और पावरफुल नहीं सोलो लेवलिंग में। स्पॉइलर अलर्ट बहुत बड़ा वाला, एब्सोल्यूट बीइंग मर चुका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एंड ये मत समझना कि उसमें एब्सोल्यूट बीइंग जितनी पावर्स थी उस बड़े वाले स्टेचूज में। हाँ, वो बस एक रेप्लिका था, वो खुद में ही पावरफुल था। अब सवाल आता है व्हाई एंड व्हेन एब्सोल्यूट बीइंग डाइड। ये एक अनदर वीडियो में, क्योंकि ये बहुत डिटेल हो सकता है। सो कार्टिनेन टेम्पल को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हु मेड दोस स्टेचू। तो भाई जो ये स्टेचूज जो थे मेड बाय आर्किटेक्ट, वो स्टेचू जिसने रूल टेबलेट पकड़ा हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो ही आर्किटेक्ट है। अब सवाल ये आता है कि आर्किटेक्ट ने ये बनाया क्यों? तो इसका जवाब है ताकि वो परफेक्ट इनहेरिटर ढूंढ सके शेडो मोनार्क के लिए। अब भाई ये शेडो मोनार्क कौन है? तो सबसे पहले एब्सोल्यूट बीइंग ने बहुत पहले, जब कुछ नहीं था, उसने लाइट से 8 रूलर्स को और शेडो से 8 मोनार्क्स को बनाया। उनमें से एक रूलर फ्रैगमेंट ऑफ लाइट ऐशबोर्न नाम था, जिसका सर्कमस्टांसिस की वजह से ऐशबोर्न को मार दिया और मरने के बाद वो मोनार्क बन गया और उसने मोनार्क की साइड ज्वाइन की और भैया तभी से उसका नाम पड़ गया शेडो मोनार्क। अब सोलो लेवलिंग में अगर एब्सोल्यूट बीइंग के बाद कोई और पावरफुल है तो वो है शेडो मोनार्क, मतलब ऐशबोर्न। A few moments later. शेडो मोनार्क की पावर जो थी वो इतनी पावरफुल है कि वो हर कोई कैपेबल नहीं कर सकता, इसलिए स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। Yeah, boy. तो आर्किटेक्ट ने शेडो मोनार्क को ये ऑफर किया कि मैं तुम्हारे लिए कैपेबल और बेस्ट ह्यूमन वेसल ढूंढ के लाऊंगा, और इसके बदले में उसे भी बिल्कुल कुछ चाहिए था। तो शेडो मोनार्क को कोई ऐसा चाहिए था जो बहुत कमजोर हो, हमेशा से जिसने मौत को करीब से देखा हो, जिसे ताकत का मतलब पता हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक वीक इंसान एकदम से शेडो मोनार्क की पावर इनहेरिट नहीं कर सकता, वरना वो फट जाएगा किसी गुब्बारे की तरह। क्या बोला तूने? मतलब उसके लिम्स वगैरह ओवर पावर की वजह से फट जाएंगे। इसका हल भी आर्किटेक्ट ने निकाला। उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां जिन्वू मॉन्स्टर को मार कर लेवल अप कर सकता है और धीरे धीरे शेडो मोनार्क की पावर इनहेरिट कर सकता है फ्रैगमेंट्स में। अब ये एक सिस्टम एक गेम की तरह था, क्योंकि हम सब ह्यूमंस गेम्स के सिस्टम से बहुत फेमिलियर होते हैं। अब जब जिन्वू टेस्ट भी पार कर लिया था और हिम्मत दिखाई बिल्कुल अपने हिम्मत वाले की तरह, क्योंकि उसने ना ही टेस्ट पास किया बल्कि खुद को बाकियों के लिए सेक्रीफाइस करके प्रूव भी किया कि उसमें कितनी हिम्मत कूट कूट के भरी है। उसके बाद वो बनता है ऐसा प्लेयर, लेवल अप करता है, और इसलिए इस एनिमे का नाम है द सोलो लेवलिंग। लेकिन ये सिस्टम जो आर्किटेक्ट ने बनाया था वो डिफरेंट था बाकी सोलो लेवलिंग की दुनिया से, क्योंकि सोलो लेवलिंग में हमें बताया गया था कि एक बार किसी की पावर अवेक हो जाए तो हमेशा वो ऐसी ही रहती है, वो बस स्किल इंप्रूव कर सकता है। तो यहाँ आप लोगों को बहुत ज्यादा पता चल गया कार्टिनेन टेम्पल के बारे में। अब भाई बात करते हैं जिन्वू भैया की पावर्स की। उसके पास कैसी पावर्स है, कितनी पावर्स है और इनमें से मेरी फेवरेट कौन है, तो सब डिटेल है और हाँ बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिन्वू के पावर्स बिल्कुल एक गेम की तरह ही है।
पहले तो जैसे गेम में एक्सपी होते हैं, वही यार एक्सपीरियंस पॉइंट, जिनके बढ़ने से पॉइंट्स मिलते हैं। जिन्हों को क्वेस्ट दिए जाते हैं, जिन्हें वो पूरी करने के बाद उसे पॉइंट्स मिलते हैं। के सारे स्टेट्स एक एक पॉइंट से बढ़ जाते हैं और उसे 5 और पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें वो अपने मुताबिक अलग अलग स्टेट्स में डाल सकता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। अब अगर जिन्हों स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ेगा तो उसके ज्यादा एक्सपी मिलेंगे, वीक ओपोनेंट से लड़ेगा तो उसे कम एक्सपी मिलेंगे, और क्वेस्ट को पूरा करने के बाद उसे और भी रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि फुल रिकवरी, रैंडम लूट बॉक्स। अब अगर उसने डेली क्वेस्ट पूरे ना किए तो उसे पेनल्टी भी लग सकती है, जैसे कि 4 घंटों के लिए सरवाइव करना। अब इसके साथ जिन्हों सिस्टम में अपने वेपन्स भी रख सकता है, सिस्टम में अपने वेपन्स को अपग्रेड भी कर सकता है, जैसे कि गेम्स में इन्वेंट्री होती है, उसी के साथ साथ वो वेपन्स को बाकी क्राफ्ट्स परचेज भी कर सकता है। अब आगे जाके वो मॉन्स्टर लैंग्वेज भी बोल सकता है और उन्हें समझ भी सकता है। इसके साथ ना ही जिन्हों पॉइजनस होता है और ना ही उस पर कोई अल्कोहल का असर होता है, जितना चाहे पी सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो टल्ली होता ही नहीं। और जब जिन्हों शैडो मोनार्क की पावर ले लेता है तो वो आगे नहीं बढ़ता, मतलब वो एज अप नहीं करता, उसकी उम्र नहीं बढ़ती। हाँ, टाइम टू टाइम अपीयरेंस चेंज कर सकता है ताकि उसके आसपास के लोगों को लगे कि वो एज अप कर रहा है। अब यहाँ एक सवाल, अब अगर वो अपीयरेंस चेंज कर सकता है तो वो क्या किसी की भी अपीयरेंस ले सकता है? कमेंट्स में जरूर बताना अपनी फैन थ्योरीज। उसके साथ उसके पास स्टील्थ भी है, जिससे जैसे कि कोई असैसिन, क्विक सिल्वर मतलब स्पीड इंक्रीज, ब्लड लस्ट जिससे जिन्हों अपने ओपोनेंट्स को मैजिकली डरा सकता है और उन पर बहुत ज्यादा खौफ डाल सकता है, म्यूटिलेशन मतलब डैगर से चीर फाड़ कर सकता है, स्पेशल और मेरा फेवरेट वन है रूल अथॉरिटी, मतलब वो टेलीकिनेसिस के जरिए कुछ भी मूव कर सकता है और किसी भी चीज को डॉज कर सकता है, शैडो एक्सट्रैक्शन, ये वन ऑफ द बेस्ट पावर है जिन्हों की। इससे वो किसी भी मरे हुए ओपोनेंट को अराइज बोलकर अपने ओपोनेंट की शैडो को अराइज कर सकता है, जो सिर्फ जिन्हों का वफादार नहीं बनता बल्कि उसकी शैडो आर्मी का एक बड़ा हिस्सा भी बन जाता है। अब ये पावर्स रूलर्स, मोनार्क और एब्सोल्यूट बीइंग पर असर नहीं करता। शैडो एक्सचेंज मतलब कितने ही दूर से वो चाहे तो अपने शैडो आर्मी की शैडो से अपने आप को एक्सचेंज कर सकता है।